हम तरसते ही तरसते ही तरसते ही रहे, वो फलाने से फलाने से फलाने से मिले। 3 साल की प्रतीक्षा के बाद राहुल गांधी शशि थरूर से मिले तो हमारे विचार में स्वतः ही कैफ भोपाली का ये शेर आ गया। अब आप कहेंगे कि अरे शशि थरूर तो कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, सांसद भी हैं, यूपीए के सरकार में मंत्री भी थे, इसके बाद भी 3 साल बाद राहुल गांधी ने उन्हें मिलने का समय दिया, ऐसी क्या बात है? तो दोस्तों, राहुल गांधी को आप क्या समझते हैं? वे कोई ऐसे वैसे नेता थोड़ी ना है जो अपने नेताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से रोजाना मिलते रहे। वो तो एक जमींदार हैं, उनका अपना एक अलग भौकाल है। पार्टी को वे जमींदारी की तरह चलाते हैं और जमींदार ऐसे ही थोड़े अपने नेताओं से मिलते रहते हैं। हाँ, ये सही है कि वे राजनीति में जब से आए हैं तब से लगभग सभी बड़े चुनाव हारे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा चुनाव हारने का उनके नाम रिकॉर्ड है। अगर है भी तो क्या हो गया, जमींदारी में कोई कमी तो नहीं है। उनके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का बंटाधार हो गया तो क्या शहजादे को आप कम समझेंगे? 3 साल बाद थरूर से मिले तो यह क्या कम है? खैर, बड़ा सवाल यह है कि 3 साल बाद राहुल गांधी थरूर से मिलने के लिए तैयार कैसे हुए? देखिए, राहुल गांधी से मिलने से पहले कांग्रेस नेताओं को पार्टी के संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश और पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल नाम की दीवारों को पार करना होता है। चर्चा यह है कि लंबे समय तक इन दोनों ने थरूर का रास्ता रोके रखा था। थरूर ने 3 साल तक तो धैर्य धरा, लेकिन जब बात नहीं बढ़ी तो उन्होंने पार्टी के स्टैंड से अलग बयानबाजी शुरू कर दी। ध्यान से समझिए, अमेरिका से जो अवैध प्रवासी लाए गए उस पर थरूर ने कहा कि ऐसा पहले भी होता रहा है, इस पर हंगामा नहीं मचाना चाहिए, जबकि कांग्रेस हंगामा मचा रही थी। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे को शशि थरूर ने बहुत सफल बताया, लेकिन कांग्रेस ने उस पर सवाल उठाए। इसके बाद भी थरूर और राहुल गांधी की मुलाकात नहीं हुई। ऊपर से जयराम रमेश ने ट्वीट कर दिया कि पार्टी का ऐसे नेताओं के बयानों से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद तो थरूर ने खेला कर दिया। उन्होंने केरल की कम्युनिस्ट सरकार की भर भर कर तारीफ कर डाली। इसके बाद तो राहुल गांधी को उनसे मुलाकात करनी थी, सो राहुल और थरूर की मुलाकात लगभग आधे घंटे तक हुई। अब सवाल उठ रहे हैं कि आधे घंटे की इस बातचीत में क्या चर्चा हुई होगी। थरूर ने यह बताने से इनकार कर दिया, लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं कि मीटिंग में जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल को लेकर भी चर्चा हुई। देखिए, जयराम रमेश पार्टी का संचार विभाग देखते हैं और वेणुगोपाल संगठन मंत्री हैं। कांग्रेस पार्टी में अंदर खाने में इस बात की चर्चा तेज है कि पार्टी सोशल मीडिया पर नैरेटिव की लड़ाई हार रही है। याद रखिए, ये जयराम रमेश ही थे जिन्होंने पत्रकार अर्णब गोस्वामी के साथ राहुल गांधी का वो इंटरव्यू फिक्स करवाया था जो आज भी अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होता है और जिसे लेकर कई विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि ये इंटरव्यू राहुल गांधी के राजनीतिक करियर पर ग्रहण साबित हुआ था। Did the Sikh riots take place in Delhi? Absolutely. Were they completely wrong? Absolutely. Were congressmen involved? Did innocent people die? Absolutely. Were congressmen involved? Some congressmen probably were involved. But has justice been delivered to them? There is a legal process through which they have gone. You admit some congressmen were probably involved. Some congressmen have been punished for it. In that case, why don't you apologize for the 1984 riots? No, so the congressmen who you are talking about are still. संचार विभाग से इतर कांग्रेस संगठन को लेकर तो पिछले लगभग 10 साल से सवाल उठाए जा रहे हैं। हरियाणा में पार्टी की हार के बाद हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने भी पार्टी के संगठन के चरमरा जाने पर सवाल उठाए थे। ये भी याद रखिए कि कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हार रही है। चुनाव में संचार और संगठन ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन दोनों में ही पार्टी लंबे समय से कमजोर दिखाई देती आ रही है। पिछले कुछ समय से कांग्रेस समर्थक पत्रकार भी केसी वेणुगोपाल पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेसी बुद्धिजीवियों का भी यही कहना है कि वेणुगोपाल ने कांग्रेस के संगठन के साथ वही किया है जो जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के मिलकर कांग्रेस की सोशल मीडिया रणनीति के साथ किया है। ऐसी अटकलों के बीच थरूर के साथ अचानक राहुल गांधी के अकेले में मीटिंग होना, उसमें जयराम रमेश और वेणुगोपाल पर चर्चा होना, जिसकी अटकलें लगाई जा रही हैं, कई तरह के सवाल खड़े करती है। सवाल है कि क्या जयराम रमेश की जगह पार्टी संचार विभाग शशि थरूर को या फिर किसी और अन्य नेता को देने पर विचार कर रही है। सवाल यह भी है कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी राज्यों के संगठन में बदलाव कर रही है, उसी तरह से केसी वेणुगोपाल की जगह किसी और को लाया जा सकता है। सवाल तो यह भी है कि वेणुगोपाल और जयराम रमेश को अगर हटाया जाए तो फिर उन्हें क्या पद दिया जाएगा। शशि थरूर के साथ राहुल गांधी की मुलाकात के बाद ये अटकलें इसलिए भी लगाई जा रही हैं क्योंकि कांग्रेसी पत्रकार और उसका इकोसिस्टम लगातार मिल रही हार के बाद राहुल गांधी के इनर सर्कल में बदलाव की जरूरत पर बल दे रहा है। इनर सर्कल में देखा जाए तो जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा जैसे नेता ही हैं और खेड़ा ने भी अपने बयानों और राजनीतिक सूझबूझ से कांग्रेस की बेइज्जती करवाई है। ऐसे में देखना होगा कि इनमें से किन किन नेताओं पर गाज गिर सकती है। एक बात और याद रखें कि पवन खेड़ा को पिछली बार जब राज्यसभा में नहीं भेजा गया था तब उन्होंने कहा था कि उनकी तपस्या में
कोई कमी रह गई होगी। अब देखना होगा कि जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल की तपस्या कैसी रही है। राहुल गांधी ने लगभग 3 साल बाद थरूर को मुलाकात का समय दिया। इसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। जय हिंद।